हेलो दोस्तों, एमसीसी क्लासेस में आपका स्वागत है। कल हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 का और सवाल नंबर फर्स्ट देखा था। इसको प्रूव करना था कि ये रेशनल नंबर है या नहीं है। अनरूट 2 को प्रूव करना था। आज हम सवाल नंबर 2 देखेंगे। जैसे इसमें है अनरूट 3, इसको करना प्रूव दैट अनरूट 3 is an irrational number। इसको ये सिद्ध करना है कि जो ये अनरूट 3 है ये एक इरेशनल नंबर वैसे तो दिखाई दे रहा है कि इरेशनल नंबर है, लेकिन हमको सिद्ध करना है कि ये इरेशनल नंबर है। तो कैसे है? तो हम इसको कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से इसको प्रूव करेंगे कि ये एक इरेशनल नंबर है। तो हम यहाँ पे लेते हैं, इसको हम उल्टा मान चलते हैं कि जैसे अनरूट 3 एक इरेशनल नंबर है, लेकिन हम इसको मानेंगे कि ये एक रेशनल नंबर है। तो यहाँ पे मानेंगे सॉल्यूशन करेंगे इसका। लेट अनरूट 3 इज ए रेशनल नंबर। अनरूट 3 को हम एक रेशनल नंबर मान के चलेंगे। यहाँ पे से यहाँ पे करो अनरूट 3 इज इक्वल टू a अपॉन b, वेयर a and b is co-prime number, so that a and so that common factor of a and b is 1। इसका जो कॉमन फैक्टर है ये है इसका 1, क्योंकि ये को-प्राइम नंबर है। हम इसको मान के चल रहे हैं यहाँ पर a और b एक को-प्राइम नंबर है, तो इनका जो कॉमन फैक्टर होगा ये इसका 1 है। तो हम इसको प्रूव कैसे करेंगे कि ये एक इरेशनल नंबर है। देखिए, अगर इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा अंडरवुड 3b इज इक्वल टू a। यहाँ पे थोड़ा नीचे हमने लिख दिया, ऊपर ही लिख दे रहे हैं। अंडरवुड 3b इज इक्वल टू a। अब इसको करना है स्क्वायरिंग बोथ साइड। अंडरवुड 3b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। तो इस वर्ग से इसका अंडरवुड हट जाएगा तो ये बचेगा 3b इज इक्वल टू a स्क्वायर। तो ये मेरा इक्वेशन बन गया फर्स्ट। ये इक्वेशन बन गया मेरा फर्स्ट। अब यहाँ पे करना है जैसे कि इसमें अगर मैं 3 इसके अपॉन में लेके जाऊं तो इसका मतलब a स्क्वायर है वो 3 से डिविजिबल है। तो यहाँ करेंगे a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3। अगर a स्क्वायर अगर हमारा डिविजिबल है 3 से, तो इसका मतलब ये है कि a भी डिविजिबल बाय 3। अगर a स्क्वायर a का वर्ग डिविजिबल 3 से है तो इसका मतलब ये है कि हमारा a भी डिविजिबल 3 से होगा। जैसे मान के चलो, अगर 10 है, 10 मेरा अगर मान लो ये मेरा 3 है, वो 9 है। 9 अगर मेरा 3 से डिविजिबल है
तो 9 का जो वर्ग होगा, मान लो 9 का वर्ग कितना होता है 81, 81 भी 3 से डिविजिबल होगा ही होगा, ऐसे ये है। तो ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3, ए ऑल्सो डिविजिबल बाई 3, ठीक है। अब यहां पे हम मानेंगे ए, यहां पे मान के चलो एक अलग इंटीजर्स मानेंगे यहां पे, जैसे पुटिंग इसको मानो, सॉरी ए इजकल टू सी, अगर मेरा यहाँ 3 है तो यहाँ पे भी मैं 3 मान लूंगा, ए इजकल टू 3c हो गया ये। पुटिंग ए इजकल टू 3c, ए इजकल टू 3c, तो यहाँ पे इसकी जगह पे ए की जगह पे मैं 3c पुट कर दूंगा, तो 3b इजकल टू ए स्क्वायर, तो 3b इजकल टू ए की जगह कितना करना है मुझे 3 का होल स्क्वायर, ये कर देना है, तो 3b इजकल टू 3 3 9, 9c स्क्वायर हो गया। अब 3 से कर 3 बन जा 3, 3 3 जा 9, अब यहां से मैं कर दे रहा हूं उसको, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर, सॉरी ये इस पे स्क्वायर और लगा देना, ये यहाँ पे ये चल रहा था बी स्क्वायर बी स्क्वायर बी स्क्वायर बी स्क्वायर, ऐसे ये बी स्क्वायर इजकल टू 3c स्क्वायर, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 3c स्क्वायर इजकल टू बी स्क्वायर, तो इसका मतलब ये है कि बी भी हमारा 3 से डिविजिबल है, तो यहां पे कर सकते हैं बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3 एंड बी ऑल्सो डिविजिबल बाय 3, ये मैंने कर दिया, ये मेरा इक्वेशन बन गई थी, यहाँ पे ये सेकंड इक्वेशन बन गई थी, ये सेकंड इक्वेशन बनेगी, बी स्क्वायर इक्वल टू 3c स्क्वायर, ये सेकंड इक्वेशन बनेगी। आप लोग इसको नोट कर लो, क्योंकि अभी इसमें और लिखने को है, थोड़ी और थ्योरी लिखूंगा इसकी। क्या आप लोगों ने नोट कर लिया होगा? अब ये हम लोगों ने, अगर बी भी हमारा 3 से डिविजिबल है और ए भी हमारा 3 से डिविजिबल है, तो हम लिखेंगे वी कैन से दैट ए एंड बी, वी कैन से दैट ए एंड बी, we can say that factor of a and b is 3, but factor of a and b is 1, so this contradiction is
obtained our wrong assumption. Wrong assumptions. Therefore, under root 3 is an irrational number. Hence proved. यही हमें सिद्ध करना था कि अंडर 3 एक इरेशनल नंबर है। आप नोट कर लो। देखिए बच्चों, अब हम सवाल नंबर तीसरा करेंगे। अभी हम लोगों ने दूसरा सवाल किया था। ये देखो, प्रूव दैट 302 इज एन इरेशनल नंबर। इसको हम प्रूव करेंगे कि 302 एक इरेशनल नंबर है। तो क्या मानेंगे, लेट 302 is a rational number. Rational number under 3 under 2 is equal to a upon b. तो a where a and b is co-prime number. Common factor of a and b is 1. तो 302 is equal to a upon b, ये एक हमने मान लिया ये एक रेशनल नंबर है। तो इसको करना है हमें 3, जो ये 3 है ये इसके अपॉन में जाएगा, तो ये अंडर 2 is equal to a upon 3 भी। इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ पे देखो, जो a है ये क्या है, एक इंटीजर है। a क्या है, एक इंटीजर है। यहाँ पे b एक इंटीजर है और यहाँ पे 3 भी एक इंटीजर है। तो तुम्हें पता है कि इंटीजर होते हैं एक रेशनल नंबर के दोस्त। तो इसका मतलब ये है कि where a, b and 3 is integers, तो a, b and 3 एक ये क्या है, इंटीजर्स हैं। इंटीजर्स जो होंगे तो वो होंगे रेशनल नंबर। तो अंडर रूट 2 क्या हो गया, एक इरेशनल नंबर है। तो कभी भी रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर बराबर नहीं हो सकते। तो हम यहां पे लिखेंगे सिंस we know that a upon 3b is रेशनल नंबर।
but what rational number, but rational number is not equal to irrational number. irrational number कभी भी रेशनल नंबर इरेशनल नंबर के बराबर नहीं हो सकता। तो रेयर √2 इज एन इरेशनल नंबर। और यहाँ पर जो √2 है एक इरेशनल नंबर है, और ये कह रहा है कि a/3 भी इसके बराबर है। तो एक बात बताओ, √2 और a/3 भी एक बराबर कैसे हो सकते हैं? ये रेशनल नंबर है, ये इरेशनल नंबर, तो ये बराबर नहीं हो सकते। तो हम लोगों ने जो कॉन्ट्राडिक्शन, जो हमने विरोधाभास माना था, जैसे a/b हमने माना था कि ये इरेशनल मान के चले थे, इरेशनल नंबर है ये। 3 √2 एक रेशनल नंबर मान के चले थे, तो हमारा ये गलत था। तो हम क्या करेंगे, शो दैट, यहां पे लिख दे रहा हूं मैं, शो दिस कॉन्ट्राडिक्शन is obtained our wrong assumption. Therefore 302 is an irrational number, hence proved। यहां तक हमारा hence proved सिद्धम यही है, मतलब हमने सिद्ध कर दिया कि 302 एक इरेशनल नंबर है। नोट कर लो आप।